मैं कृष्ण, अब आप लोगों को मैं उस गोकुल में ले चलता हूँ जहाँ मेरी किशोरावस्था की सांसें गायों की घंटियों, यमुना की लहरों और गोकुल की मिट्टी की खुशबू के साथ जुड़ी थी। लोग कहते हैं कि मैं गायों का रक्षक था, एक ऐसा गोपाल जिसने पर्वत उठाए और प्रकृति को अपने वश में किया। वे कहते हैं कि मैंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, मैंने गायों को अपनी बांसुरी से बुलाया। लेकिन सच में मैं कोई भगवान नहीं था, मैं एक साधारण युवक था जिसके लिए गायें सिर्फ पशु नहीं थीं, बल्कि गोकुल के जीवन की धड़कन थी। मेरी कहानी चमत्कारों की नहीं, बल्कि गायों के साथ मेरे प्रेम, गोकुल की सादगी और प्रकृति के साथ मेरे बंधन की है। गोकुल में मेरे बचपन की मासूमियत धीरे धीरे किशोरावस्था की जिम्मेदारियों में बदल रही थी। मैं अब वो बच्चा नहीं था जो माँ यशोदा की गोद में छिप कर मक्खन चुराता था। मैं एक युवा था जो गायों को चराने जाता, यमुना के किनारे दोस्तों के साथ हंसता और गोकुल के लोगों की चिंताओं को सुनता। गायें मेरे लिए सिर्फ पशु नहीं थी, वे मेरे साथी थी। उनकी घंटियों की आवाज मेरे लिए एक संगीत थी और उनकी गर्म सांसें मेरे लिए एक आश्रय थी। जब मैं सुबह सुबह गायों को चराने ले जाता, गोकुल की हवा में एक ताजगी होती। यमुना के किनारे खेत हरे भरे थे और गायें अपने झुंडों में चरती थी। मैं उनके बीच बैठता और उनकी घंटियों की आवाज मेरे मन को शांत करती। कृष्ण तू गायों से बात करता है, मेरे दोस्त हंसते हुए कहते। मैं मुस्कुरा भर देता, नंद बाबा मेरे लिए एक पिता थे। वे मुझे गायों की देखभाल करना सिखाते। लाला गायों को प्यार से रखो, वे कहते, वे हमारा जीवन है। मैं उनकी बात सुनता और गायों को चराने ले जाता। उनकी घंटियां बजती और मैं उनके बीच खो जाता। गायों की घंटियों की आवाज मुझे बांसुरी की धुनी सी प्रतीत होती। शायद बांसुरी बजाने का हुनर भी मुझ में गायों की घंटियों की मधुर आवाज से ही आया था। जब गायें दूर निकाल जाती, तब बांसुरी बजाकर ही मैं
उन्हें बुलाता था। मैं एक साधारण ग्वाला था जो गायों को अपनी आवाज से बुलाता था। मेरी आवाज उनके लिए परिचित थी और वे मेरे पीछे चली आती थी। माँ यशोदा का प्रेम मेरे लिए अभी भी वही था। उनकी गोद अब मेरे लिए उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता थी। कृष्ण, तू अब बड़ा हो गया है, वे कहती और फिर मेरे गालों को सहलाती। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराता। मैया, मैं तुम्हारा लाला हूँ, मैं कहता। माँ यशोदा हंस पड़ती, उनका प्रेम मेरे एक ढाल था जो मुझे गोकुल की हर चुनौती से बचाता था। कृष्ण, तू गायों से बात करता है, मेरा दोस्त सुदामा हंसते हुए कहता। मैं मुस्कुराता और जवाब देता, हाँ, मैं गायों से बात करता हूँ, जैसे तुम। गोकुल की प्रकृति मेरे लिए एक शिक्षक थी। मैंने यमुना के किनारे बैठकर सीखा कि प्रकृति हमारा जीवन है। गायों ने मुझे सिखाया कि प्रेम बिना शर्तों के होता है। गोकुल के लोग मेरे जन्म की कहानी को चमत्कार मानते थे। गोकुल के लोगों की आंखों में एक विश्वास था जो मेरे जन्म की कहानी से शुरू हुआ था। उन्हीं के विश्वास ने मेरे विश्वास को जन्म दिया था। मजबूत किया था, मेरा प्रकृति प्रेमी था और लोग मेरे प्रेमी थे। सच कहूँ तो प्रकृति प्रेम ही सही अर्थों में परमेश्वर प्रेम है।